हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी 2021 के कोर्ट केस के अपडेट के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा, कोर्ट में कल बहुत ज़्यादा जो है कल एक केस जो है 3974/2022 जो है वो डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया। तो कई टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, हर जगह सिर्फ यही चर्चा थी कि डिस्पोज्ड ऑफ मतलब क्या होता है, डिसमिस्ड मतलब क्या होता है, डिस्पोज मतलब ये होता है, डिसमिस मतलब ये होता है। जो भी होता है उसका मैं मतलब आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या जजमेंट इसमें आया है वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और कल जो है यानी 21 जुलाई को दो केस जो है 3737 और 3795 दोनों की सुनवाई एक साथ होगी। तो देखिए, अभी तक आपको पता रहा होगा कि 3737 वाला ही एक केस है, लेकिन एक 3795 पहले का केस है, उसकी भी सुनवाई जो है इसी के साथ की जाएगी। और क्या 4 महीने बाद मेडिकल होगा? क्या 3974/2022 में कुछ ऐसा जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि 4 महीने बाद मेडिकल होगा, या भर्ती बोर्ड ने कुछ कहा है कि मैं 4 महीने बाद मेडिकल लूँगा? क्या होगा? तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल एग्जाम इन्फो पर नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए, सारे फैक्ट्स कलेक्ट करने में, फिर सारी चीज़ों का मीनिंग पता करने में, डाटा जुटाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। ऊपर से आपको पता होगा लेखपाल का पेपर भी होने वाला है, तो पढ़ना भी रहता है, वीडियो बनाना रहता है, तो काफ़ी मेहनत लगता है। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मेहनत को अगर आप समझ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया करिए, लाइक करिए या ना करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, ये है रिट नंबर 3974/2022, ठीक है। ये 27 तारीख को इसको फिल किया गया था, रजिस्ट्रेशन 28 को इसका हो गया था, 30 जून को पहली हियरिंग थी, और 29 जुलाई को जो है केस को डिस्पोज कर दिया गया। तो डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया? आलोक माथुर जी के कोर्ट में था ये भी, और जो कल 3737 और 3795 की ये सुनवाई एक साथ होनी है इन दोनों की, ये दोनों भी आलोक माथुर जी के ही केस उसमें हैं, कोर्ट में हैं। तो देखिए क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है कि केस ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब केस ख़त्म होने का मतलब ये हुआ कि केस खारिज हो गया है? नहीं, केस खारिज नहीं हुआ है। खारिज का मतलब होता है कि कोई भी जजमेंट नहीं पास किया गया और केस को सीधा डिसमिस कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे केस को डिस्पोज किया गया है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कोई ना कोई फैसला देके उस केस को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, यानी इस केस के बारे में कुछ फैसले आ गए हैं। तो वो फैसला क्या है वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, ये वो केस है, इसका स्टेटस आप जाएंगे तो जजमेंट ऑर्डर जाके देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए, इसका जो है एक जजमेंट आया है 30 जून को, और एक जजमेंट आया है इसका 11 जुलाई को, एक आया है 18 जुलाई को, 3 जजमेंट इसके आए हैं। तो जो 19 जुलाई को इस केस को डिसमिस किया गया 19 जुलाई को, तो 19 जुलाई वाला जो है डिसीजन वो अभी तक नहीं आया है। जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, करीब 9:30-10 बज रहे हैं, अभी तक इसका जजमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो अगर इसका जजमेंट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका जजमेंट क्या रहा, क्या इसमें फैसला हुआ, क्या भर्ती बोर्ड सच में 4 महीने बाद मेडिकल लेने वाला है। तो आगे मैं आपको ये इसका जजमेंट दिखा दे रहा हूँ। जो 18 तारीख को जजमेंट आया था उसमें क्या कहा गया था। तो देखिए, 18 तारीख को जो जजमेंट आ गया था उसमें कहा गया था कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्री राहुल शुक्ला लर्न स्टैंडिंग काउंसिल पुट अप टुमारो 19/7/2022 इन टॉप 10 केसेस, यानी 19 जुलाई को टॉप 10 केसेस में इसको लिस्ट करने के लिए कहा गया था। तो ये टॉप 10 केसेस में लिस्ट हो गया था। तो देखिए, ये केस क्या था उसके बारे में बताऊंगा, और जो अंदर की खबर आ रही है कि जजमेंट क्या हो सकता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये हैं चौधरी अच्छे शेरावत। इनका जो है मतलब मैक्सिमम जो है जो न्यूज़ देते हैं वो सही ही रहता है। तो इन्होंने बोला है कि मेरी जो है रोहित मलिक जो हैं इस केस के मेन पिटिशनर जो हैं 3974 के, उनसे बात हुई है। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अगर आप कोर्ट में बैठे रहेंगे तो आपको लगभग पता चल जाता है कि किसके पक्ष में फैसला आने वाला है या क्या किसके पक्ष में फैसला नहीं आने वाला है, ठीक है। और बाकी वो तो जज जो है जो लिखेगा वो सर्वमान्य होगा। तो दरोगा भर्ती में आज का क्वेश्चन ईयर के केस में भर्ती बोर्ड ने 4 महीने का वक्त मांगा है और कहा है कि मेडिकल और वेरिफिकेशन 4 महीने से पहले नहीं होगा, ठीक है।
देखिए हिंदी में भी उन्होंने लिखा कि आज रोहित मलिक भाई के केस में 4 महीने का वक्त दिया गया है। बोर्ड ने मेडिकल और वेरिफिकेशन करवाने में अभी इन 4 बच्चों की समस्या का समाधान होने के बाद भी भर्ती आगे बढ़ेगी, ये भर्ती बोर्ड ने कहा है। तो देखिए वैसे भी चौधरी अच्छे से रावत की बात हमेशा सही होती है, लेकिन इस केस में सही या नहीं है, वैसे सही होगी, लेकिन जब जजमेंट आ जाएगा तो एकदम एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि इन्होंने सही बोला है या नहीं। और दूसरी चीज़ बात करते हैं, जो केस नंबर हमारा 3737 था, 37/2022। देखिए ये जो है 7 जून को पहला जजमेंट पास हुआ था, जिसमें यूपीएसआई भर्ती को कोर्ट के अधीन कर दिया गया था, कोर्ट के फैसले के। तो इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है 21 जुलाई लगी हुई है। ये कोर्ट नंबर 8 में लिस्टेड है, आलोक ठाकुर के ही बेंच में लिस्टेड है, जिन्होंने 3974 वाले केस को डिस्पोज्ड ऑफ किया है, यानी कि उसमें फैसला देके उस केस को ख़त्म कर दिया है। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है 21 जुलाई 2022 लगी हुई है, यानी कल की डेट लगी हुई है। देखिए कल इस केस में क्या होता है। और साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये देखिए लिंक केसेस में आप जाएंगे तो ये 3795/2022 और साथ में 3737/2022 दोनों केसेस एक साथ लिंक कर दिया गया, दोनों केस को एक साथ लिंक कर दिया गया है, यानी दोनों की सुनवाई अब एक साथ होगी। तो देखिए 3795 वाला जो केस है, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये 3795 वाला केस, कुछ बच्चे थे, लगभग 14 से 15 बच्चे थे, अमन ठाकुर करके कुछ ऐसे बच्चे थे। तो इनका जो है फिजिकल नहीं हो पाया था, यानी ये जो रनिंग नहीं कर पाए थे किसी वजह से, या मतलब कोई पहुंच नहीं पाया था, या किस अन्य वजह से जो है रनिंग वगैरह नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने केस किया हुआ था भर्ती बोर्ड के खिलाफ़, या कि हम लोग की भी रनिंग कराई जाए। तो 14 जून को इनकी पहली हियरिंग थी, तो 14 जून को कोई फैसला नहीं आया था। तो इस केस को भी और साथ साथ 3737/2022 यानी स्कैम वाले केस को भी, दोनों केस को एक साथ ले लिया गया है। और 21 जुलाई यानी कल इन दोनों केसों की सुनवाई होगी। और बाकी ये जजमेंट मतलब अच्छे से रावत भाई कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं, ये आपको विश्वास करने की बात है। और बाकी जब कल जजमेंट आएगा तब एकदम एग्जैक्ट पता ही लग जाएगा कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यही आपको बताना था कि जो है कल केस की सुनवाई है। ठीक है, और डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है आपको पता ही चल गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर से कहूँगा कि चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।